नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के बारे में। तो दोस्तों, आप जैसे ही इस जीएसटी ने हमारे देश की टैक्सेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है, उसी प्रकार ये हमारी जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी ये बड़ा बदलाव ला सकता है। यानी जो करंट से क्वेश्चन आजकल लगभग सभी परीक्षाओं में 2 या 3 रहते ही हैं, उसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको जीएसटी से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसी के को सोच करके मैंने जीएसटी पे कुछ क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण हैं उस पर एक प्रश्नावली बनाई है और उसी प्रश्नावली को मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जीएसटी से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पहले देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी को लागू किया, तो आपका आंसर होगा फ्रांस ने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था। अगर ये तो बहुत सा दूसरा क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है क्योंकि लगभग सभी को इसको पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वो इसको याद कर लें कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो अगर जीएसटी का पूर्ण रूप देखा जाए तो जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखते हैं कि पूछ रहा है कि जीएसटी ने लगभग 16 टैक्स यानी लगभग 16 टैक्स ऐसे हैं जिसको जो है जीएसटी ने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है, उसके स्थान पर एक ही कर जीएसटी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का कर है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 2 प्रकार के जो टैक्स हमारे यहाँ लिए जाते हैं वो आपके होते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो जो आपका जीएसटी है ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो किस मानव उपयोगी पेय को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो उसका आंसर आपका है शराब एक ऐसा पेय मानव उपयोगी पेय है जिसको जो है जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या चीज जो है आपसे इसमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सप्लाई राज्य के अंदर यानी किसी माल की सप्लाई अगर राज्य के अंदर होने पर किस प्रकार का जीएसटी लगेगा। राज्य के अंदर ही अगर आपकी सप्लाई हो रही है तो आपको एसजीएसटी पे करना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो है 2 टाइप के जीएसटी यहाँ पर हैं, एक एसजीएसटी है और एक सीजीएसटी है। सीजीएसटी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और जो एसजीएसटी है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग सभी राज्यों में जीएसटी बिल को पास कराया गया है, क्योंकि अलग अलग वो लोग कर लगाएंगे, इसलिए जो है इसी को लगभग हर राज्य में इसको पास करवाया गया है। आगे देखते हैं तो जीएसटी किस पर नहीं लगेगा। यानी जिसका जो है 20 लाख से कम का टर्नओवर होगा, यानी 20 लाख से कम का टर्नओवर वो सालाना करता होगा, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, उसको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराना की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है। यानी जीएसटी की देखरेख करने के लिए, जीएसटी को अच्छी तरह से सुगमता से चलाने के लिए जीएसटीएन नाम के पोर्टल को बनाया गया है, जिसके थ्रू जो है ये लोग इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और सारी जानकारियां इसकी यहाँ पर अवेलेबल भी होंगी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूंगा, अभी तक आपने बहुत सारे लेख जीएसटी के बारे में, इतना चर्चाएं, बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपने याद भी कर लिए होंगे। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं मैं समझता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस मुझसे छूट रहे होंगे वो आप लोग जीएसटी पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेख जरूर पढ़ रहे होंगे, उसके अंतर्गत वो क्वेश्चंस कवर हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में उससे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपके दिमाग में इससे रिलेटेड उठ रहे हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या और पूछा जा सकता है आपसे कि संविधान में किस अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी बिल पास हुआ। तो ये आपका 101वां जो है संशोधन बिल था, जिसके थ्रू आपका ये जो है पास किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो किस सन में जीएसटी बिल पास हुआ। तो जो है मई 2015 में ही इसको जो है पास कर दिया गया था, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है यानी जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये आपका जो है जुलाई में भी 2017 में हुआ है, 1 जुलाई 2017 से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या है यहाँ पर आपका कि
कि जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है उसके चेयरमैन कौन है, तो उसके चेयरमैन वित्त मंत्री होंगे। दोस्तों जीएसटी अभी से चल रहा है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आ जाए तो आप उस नाम को मत लगा करके वित्त मंत्री को आंसर करिएगा, क्योंकि वित्त मंत्री क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वित्त मंत्री कोई एक ही व्यक्ति है हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री सरकार चेंज होने पर हो सकता हो सरकार के अंतर्गत भी कभी कभी बदलाव किए जाते हैं, बहुत सारे मिनिस्टरों को इधर उधर दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो आपका आंसर वित्त मंत्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया था, यानी लागू तो अभी हुआ है लेकिन ये जीएसटी की जो प्रस्तावना थी यानी जो उसको प्रस्तावित किया गया था ये आपकी जो है 2000 में ही जीएसटी को प्रस्तावित किया गया था। भले उस समय लागू नहीं हो पाया लेकिन 2000 में ही जीएसटी को प्रस्तावित कर दिया गया था। आगे चलते हैं कि जीएसटी नेटवर्क नाम की कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है। तो जीएसटी नेटवर्क दोस्तों क्या इसके जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है उसके लिए ये क्वेश्चन है कि जीएसटी नेटवर्क, तो जीएसटी नेटवर्क नाम की जो कंपनी है वो बनाई गई है, उसमें जो सबसे ज्यादा शेयर है वो आपके पास 51%। अगर कहा जाए तो ये आपका जो 51% शेयर है, ये 51% शेयर गैर सरकारी वित्त कंपनियों के पास है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो 24.5 जो इसका शेयर है वो आपका केंद्र के पास है और 24.5 आपके राज्यों के पास है। इसको इस हिसाब से बांटा गया है, यानी इसमें शेयर जिसका जितना परसेंट शेयर है वो यहाँ पर दिया गया है। 51% गैर सरकारी वित्त कंपनियों के पास और जो है बाकी आपके 24.5 केंद्र के पास और 24.5 आपके राज्य के पास है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जो आ सकता है। यहाँ पर है आपका कि जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 आईटी कंपनी कौन सी है, यानी जो जीएसटी नेटवर्क में आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस सबसे रिलेटेड वर्क रहेंगे वो कौन सी 2 कंपनियां उसको हैंडल कर रही हैं। तो उसका आपका नाम है 2 आईटी कंपनी, इन्फोसिस और विप्रो। ये भी मानी जानी कंपनियां हैं। इन्फोसिस और विप्रो ये जो है आपकी जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई आईटी कंपनियां हैं। दोस्तों ये मेरा लास्ट प्रश्न था आपके लिए। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चनों से आप संतुष्ट होंगे। अगर क्योंकि उतना जीएसटी के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, हो सकता हो इसमें से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। बाकी जो भी गलत होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी गलत जानकारी आपको दी गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट भी होंगे, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ जो भी व्यूअर्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रेगुलरली मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी को अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।